तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यही थप्पड़ तुम्हारे माँ बाप ने कुछ टाइम पहले अगर तुम्हारे मारा होता ना, तो आज मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो लड़की, आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर इस बेइज्जती का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा, समझी? आरती, खाना बना दिया तुमने? हाँ, मैंने खाना बना दिया है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आरती, जल्दी ले आओ खाना। ये लो। लो, मैंने खाना खा लिया। मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे नहीं जी, आप 2-3 दिन तक काम पर मत जाइए। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं आरती, अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और घर के खर्चा के साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी है। तो क्या हुआ जी? आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर रह जाइए, मैं आपके बदले काम पर चली जाती हूँ। नहीं आरती, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें काम पर भेजूंगा? जब तक मेरे शरीर में जान है ना, तब तक मैं तुझे काम पर नहीं भेज सकता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, लेकिन एक बात सुनते जाइए। जब भी आपको कोई परेशानी पता चले तो आप नज़दीकी डॉक्टर से दवा ले लेना। ठीक है। ठीक है। रामू, इधर आ। आया। जी मालिक। देख रामू, आज हमारे दोनों भाई बहुत दिनों के बाद घर आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना, ताकि उन्हें लगे कि आज हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की है। और हाँ, एक बात और सुन ले, अगर तुझसे आज कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मालिक। यार रात चलते चलते थक गए, मैं तो बहुत बोर हो गया। घर चलते ही आराम करूंगा मैं तो। हाँ भाई हरी, मैं भी बहुत थक गया यार। मुझे तो लगता है भाई, अब मेरी थकान दूर हो जाएगी। वो कैसे? ये देख कितना अच्छा माल जा रहा है। इस लड़की को देखकर मेरा दिल तो गदगद करने लगा। तू कैसी बात कर रहा है? हम कितने दिन के बाद तो घर आए और तू अभी से ऐसा सोचने लगा? तू सीधा घर चल। अगर इसके साथ गलत करते किसी ने देख लिया तो हमारी और बड़े भैया की बहुत बदनामी होगी। यार तू डरता क्यों है? हम पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। और जाने मन, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? और इस तरीके से एक अकेली औरत को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जाने मन, हमें किस बात की शर्म आएगी? तू है ही इतनी सुंदर, तुझे देखकर मेरी सारी शर्म उतर गई। अरे चल ना, तू हमें किसी से पिटवाएगा क्या? अरे चल ना। अरे ठहर तो जरा। अरे जाने मन, तू कहाँ जा रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर यही थप्पड़ तुम्हारे माँ बाप ने कुछ टाइम पहले अगर तुम्हारे मारा होता ना, तो आज मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे में थप्पड़ मारा? तुझे तो अभी बताता हूँ। इतनी बेइज्जती काफ़ी नहीं है क्या? देख किस तरह लोग देख रहे हैं, तुझे अभी शर्म नहीं आ रही क्या? चल यहाँ से। अब ओए लड़की, आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर इस बेइज्जती का बदला मैं तुझसे लेकर रहूँगा, समझी? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे राज, अरे हरी, आ गए तुम दोनों? आओ बैठकर बात करते हैं। भैया कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम दोनों बताओ कैसे हो? भैया हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। क्या मतलब?
भैया आज एक औरत ने हम दोनों को सबके सामने बेइज्जत किया है। बेइज्जत किया है? हाँ भैया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे भाइयों को बेइज्जत किया? चल तू मेरे साथ चल, मुझे बताना। भैया आप किस बात की चिंता कर रहे हैं, आप बैठिए, हमें आराम की ज़रूरत है, उसे तो फिर कभी देख लेंगे। अच्छा ठीक है। रामू इधर आ। जी मालिक। रामू जा मेरे भाइयों को पानी लेकर आ। जी मालिक। लीजिए मालिक। और खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? इन्हें पानी दे। अब ओए, ये कैसे बेहुदा मजाक है? तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब ओए, तू अंधा है क्या? तुझे पता भी है ये मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? अगर तू पूरे महीने कमाएगा ना तब भी ऐसे कपड़े नहीं खरीद पाएगा, समझा? अबे ओए रामू, मैंने तुझसे कहा था ना कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी तूने गलती कर दी। साहब इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया। थोड़ा सा पानी ही तो गिरा, मैं साफ कर देता हूँ। अबे साले, छोटी सी गलती बता रहा है। इस गलती की तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, तू पता है? भैया ऐसे लोगों की मैं कोई जरूरत नहीं है, इसे काम से निकाल दो। साहब मैं आपके यहाँ कितने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं तो आपको अपना परिवार समझने लगा, लेकिन मेरी इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। हाँ ये राज सही कह रहा है, तुझे तो इससे भी बड़ी गलती की सजा मिलनी चाहिए। चल निकल यहाँ से। नहीं साहब, मुझे काम से मत निकालो। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अबे ओए, हमने क्या तेरे घर का ठेका ले रखा है? चल निकल यहाँ से। भैया रहने दो, अगर ये घर में काम नहीं कर सकता तो इसे खेतों पर भेज दो, खेतों पर बहुत काम होगा, वहाँ पे कुछ काम कर लेगा। हाँ तू सही कह रहा है, वैसे भी हमारे खेतों पर कोई काम करने वाला भी नहीं है। चल भाई रामू, तू खेतों पर काम करना, चल। ठीक है मालिक। आरती पढ़ने नहीं जा रही? सुनो जी, अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। पढ़ने नहीं जाऊंगी? लेकिन क्यों? देखो जी, आप मेरी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते हो, और जबकि तुम बीमार भी बहुत रहते हो, और मैं तुम्हारी कमाई पर ऐश करती हूँ। ऐश करती हूँ? ये तुमसे किसने कहा मेरी कमाई पर तुम ऐश करती हो? किसी ने नहीं जी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ काम पर चला करूँगी। आरती कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए दिनों रात मेहनत करता हूँ। मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाले बच्चे हमारी तरह गरीबी में इतना जीवन बिताएं, क्योंकि मैंने अपना जीवन गरीबी में ही बिता दिया। ठीक है जी, अगर आपका सपना है तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करूँगा, लेकिन हाँ अब तुम पढ़ने जाओ। ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है शाम होने को आई, मैं घर चलता हूँ। आरती ने पैसे भी मंगाए थे अपनी फ़ीस के लिए, पहले ना मालिक के पास जाता हूँ, उसकी फ़ीस के लिए पैसे लेकर आऊँगा। आरती, आरती कहाँ हो? बाहर आओ। हाँ जी बोलो, मैंने जो आपको पैसे लाने के लिए कहा था, ले आए क्या? हाँ मैं पैसे ले आया, ये लो।
अरे आज उठे नहीं, क्या बात है? आज काम पर नहीं जाएंगी क्या? देखती हूँ, इतना दिन भी हो गया। अरे आप उठ नहीं रहे हो? देखो सूरज सर पर चढ़ाया है। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर आप काम पर लेट जाओगे तो आपके मालिक नाराज हो जाएंगे। आरती, आज मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। अगर आपको इतनी ज्यादा परेशानी थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो मैं आपको दवाई दिलवा कर लाती हूँ। उठो, मैं आपको दवा दिलवा कर लाती हूँ। नहीं आरती, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मालिक मुझ पर बहुत नाराज होंगे। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। और मालिक कैसे इंसान है? उनको इंसान से ज्यादा काम प्यारा है क्या? नहीं आरती, मालिक बहुत खराब इंसान है, वो मुझे काम से निकाल देंगे। अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो, जब आप ठीक रहोगे तो आपको काम तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आप ठीक ही नहीं रहोगे तो काम का क्या करोगे? आप यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। भैया, यही है वो औरत जिसने उस दिन मुझे बेइज्जत किया था। अच्छा, यही है वो औरत? चल फिर ठीक है, आज इसी से पूछते हैं। अबे रुक! साहब, कौन हो आप लोग? मुझे जाने दो, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा कैसे जाने दे तुझे? जो उस दिन तूने मेरे साथ किया उसका बदला भी तो लेना है। देखिए साहब, आप बदला फिर कभी ले लेना। इस समय मुझे मेरे पति के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें इस समय दवा की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं दवा लेकर उनके पास नहीं पहुंची तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। भैया, जाने दो ना इस बेचारी को। अगर ये अपने पति के पास ना पहुंची तो इसके पति को क्या पता कुछ हो जाए। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही रहम आ रहा है इस पर। मुझे तो लगता है तू इसके पति को ही देख कर आ रहा है। दिखे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस बेचारी की लाचारी देख कर कह रहा हूँ ये सब। चल बे, चुप हो जा, बंद कर ले अपनी इस जुबान को, वरना ऐसे तो छोड़ दूंगा, तुझे ही सबक सिखा दूंगा। हाँ ला दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा पति इस दवा में ठीक भी हो जाएगा या नहीं। अरे राज, ये तो एक्सपायर दवा है। मुझे तो लगता है ये अपने पति को ठीक नहीं बल्कि मारना चाहती है। ये सब एक्सपायर दवा है ये तो। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। ये इन गोलियों से अपने पति को ठीक नहीं बल्कि मारना चाहती है और बाकी की जिंदगी अपने आशिक के साथ बिताएगी। तुम लोग कितने हैवान हो। एक गरीब बेसहारा मजबूर की मजबूरी भी नहीं समझते। आज मेरे पति बीमारी से तड़प रहे होंगे और तुम लोग मुझे दवा भी नहीं ले जाने दे रहे हो। तुम लोग जितने इज्जतदार लगते हो ना, उतने हो नहीं। अच्छा, अब मैं भी देखता हूँ तू ये दवा लेकर कैसे जाती है। साहब छोड़ दीजिए इस दवा को। मेरे पास और रुपए भी नहीं है जो मैं और ले जाऊं। ए, चल हट। देखा मैडम, मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम। मैंने तो उस दिन कहा था ना कि मैं तुझसे एक न एक दिन बदला लेकर रहूंगा, और आज मैंने ले लिया। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर आगे से फिर कभी तू मेरे रास्ते में पड़ी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? चल भाई छोटे, अब चलते हैं। अब तूने बदला ले तो लिया, आओ। जालिमो, तुमने आज मुझ दुखियारी को इतना परेशान किया है ना, इसकी सजा भगवान तुम्हें एक ना एक दिन जरूर देगा। आरती, तुम इतनी देर में क्यों आई हो? मेरी बीमारी से प्राण निकले जा रहे हैं। अरे आपकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है,
चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। देखिए मैडम, आपके पति की हालत बहुत गंभीर है। इनके लिए जल्द से जल्द भर्ती नहीं किया गया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें भर्ती करने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। देखिए मैडम, ये अस्पताल है, यहाँ बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर आप पे पैसे नहीं है तो बाहर कहीं दिखा लेती। यहाँ बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैंने इन्हें कई जगह दिखा लिया लेकिन ये ठीक नहीं हुए, तभी तो मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए, जब तक आप 20,000 रुपये जमा नहीं कर देती तब तक मैं इनका इलाज शुरू नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज तो शुरू कीजिए, मैं आपके पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ ना। देखिए मैडम, जब तक आप यहाँ पैसे जमा नहीं करती तब तक मैं इनका इलाज शुरू नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। ले जाओ इन्हें यहाँ से, ये अस्पताल है, कोई गरीब खाना नहीं। निकलो, लेके निकलो जल्दी बाहर। अरे ये कौन है और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? चलकर देखना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? अरे आरती, तुम और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? और ये कैसी हालत बना रखी है? हाँ अरुण, मैं और ना जाने भगवान ने मेरे नसीब में इतने दुख क्यों दे रखे हैं। अरुण, मैं बहुत मजबूर हूँ और इस समय अपना भीख मांगकर गुजारा कर रही हूँ। पर आरती, तुम तो ठीक ठाक थी और तुम्हारी पढ़ाई भी सही चल रही थी, फिर ये भीख मांगने की नौबत कैसे आई? अरुण, मेरे साथ अरुण, और उन लोगों की वजह से मेरे पति की जान चली गई। उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। ये सब तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं अरुण, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूं। अरे नहीं आरती, तुम अपने आप को मुझ पर बोझ मत समझो। अगर तुमने मेरी कुछ समय पहले मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता? और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से ही हूँ। मुझे तो लगता है भगवान ने मुझे उस एहसान का बदला चुकाने के लिए आज मौका दिया है। अरे अब तुम सोच क्या रही हो? चलो। देखिए, मैंने आपके भाइयों को देख लिया है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पास जो कुछ भी था वो सब बिक गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिससे कि मैं उनका ऑपरेशन करा सकूं। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे लोग आपको भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, कृपया मेरे भाइयों को बचा लीजिए। उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको देख के मुझे बहुत तरस आता है। आप यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन अरुण के पास जाइए, वो हर किसी की मदद करते हैं। हो सकता है वो आपकी भी मदद कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मुझे सर से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप जाइए यहाँ पे से। इस समय ऑफिस में सर नहीं है, वो मीटिंग के सिलसिले से बाहर गए हैं। इस समय सर का काम मैडम संभाल रही है। ठीक है तो फिर
मुझे मैडम से ही मिलवा दीजिए। मैडम अभी नहीं मिलेंगी, अभी वो अपना काम कर रही हैं। मनीषा, कौन है? इन्हें अंदर आने दो। ठीक है, आप अंदर जाओ। आप और यहाँ? कौन है आप और मुझसे क्या चाहते हैं? मैडम, मैं घमंडी बदनसीब किस्मत का मारा हूँ और मैं आपके यहाँ मदद के लिए आया हूँ। आप तो वही है ना जिनके कारण आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। हाँ मैडम, मैं ही वो बदनसीब हूँ। मुझे माफ़ करके मेरी मदद करो। मैंने सुना है आपके यहाँ जो भी हाथ फैलाता है वो कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मदद मांगते हुए? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में आग लगाती। अगर तुम मुझे उस दिन दवा ले जाने देते तो आज मेरे पति जिंदा होते और मैं भी एक खुशहाल जिंदगी बिता रही होती। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कितना घमंड था ना अपनी अमीरी पर। याद करो वो दिन, कुछ साल पहले तुम्हारे यहाँ एक नौकर काम किया करता था। उसकी छोटी सी गलती पर तुमने कितना बेइज्जत किया था उसे। लेकिन मैडम, आप उसे कैसे जानती हो? मनीषा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। वो मेरे पति थे। तुमने अपनी अमीरी के घमंड में ना जाने कितने लोगों पर अत्याचार किए। तुम शायद ये भूल गए थे कि हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन वो जिस पर पड़ती है उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी अमीरी के घमंड में बहुत पाप किए हैं और मैं उन पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सुनो, अस्वामी कदापि कर्षिते प्रति गर्व न दर्शिते, अर्थात कभी किसी को हमें अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और बताओ कैसे आना हुआ? वो मैडम, ठीक है, आप जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी और आपके भाई का ऑपरेशन हो जाएगा।